Joining us now is the Home Minister of Haryana, Anil Vij जी। अनिल जी नमस्ते, जय हिंद। मैं सबसे पहले आपसे जानना नमस्कार जी। चाहूंगा अभी वहाँ नमस्कार। हरियाणा में परिस्थिति क्या है, खासकर नूंह और आसपास के इलाकों में, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और सोना। ये देखिए, अब पूरी तरह से शांति है, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। हमने हरियाणा की 23 और केंद्र की 20 कंपनियां वहाँ पर डाल दी हैं और 8 सेक्टर बनाए गए हैं। 8 जो थाने हैं, हर थाने का एक आईपीएस को इंचार्ज बनाया गया है और आज चंडीगढ़ से कुछ आईएएस भी भेजे जा रहे हैं जो वहाँ बैठकर सारी स्थिति का अवलोकन करेंगे। हम पूरी तरह से जो जो साक्ष्य मिल रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी से मिल रहे हैं या अदरवाइज मिल रहे हैं, उनके आधार पर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। 41 एफआईआर हमने अभी तक दर्ज कर दी है और 116 आदमी अभी तक केवल नूंह में गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जगह से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे गुड़गांव से, सोना से, रेवाड़ी से, वो भी गिरफ्तारियां हुई हैं और उसकी भी एफआईआर दर्ज की गई। अनिल जी, प्रशासन को दोष दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुलिस सतर्क नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है। कि क्या आपको भनक नहीं थी? सोशल मीडिया में काफी दिन से इस पर उबाल हो रहा था कि ग्राउंड पर ऐसा कुछ हो सकता है। जो वहां चश्मदीद हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं या लूटी गई हैं, वो भी कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं थे। नहीं, इस सब की हम पड़ताल करेंगे। अभी जो प्राइमरी काम है हमारे सामने वो है वहाँ पर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करना, शांति बनाए रखना और जो जो लोग दोषी हैं उनकी पूरी तरह से खोजबीन करके उनको सज़ा दिलाना। और ऐसा तो जिस ढंग की ये वहाँ पर आगजनी हुई है, गोलियाँ चली हैं और जिस प्रकार का तांडव हुआ है, वो कोई एक दिन का काम नहीं हो सकता। उसके लिए किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया होगा और हम उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तथ्यों पर आधारित सब कुछ जांच करना चाहते हैं और सारी स्थिति को हम सामने लाएंगे, लोगों के सामने बेनकाब करेंगे कि किसने ये खेल खेला है, किसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का प्रयास किया है। आपको क्यों लगता है कि ये प्री प्लान्ड है, सुनिश्चित तरीके से किया गया है, अनिल जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना जी, साइमल्टेनियसली सभी जगह पर छतों पर पत्थर आ जाना, गैस के सिलेंडर आ जाना, नाकों पर गोलियां चलाना, तो ये बिना प्लानिंग के तो नहीं हो सकता ना जी। एकदम तो नहीं हो सकता। अगर एकदम हो फिर तो फैलते फैलते फैलती है, एकदम कभी नहीं फैला करती। अगर एकदम कई स्पोर्ट्स पर दंगा हुआ है, थाने को आग लगा दी है, अस्पताल को तोड़ा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, तो ये एकदम तो नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ न कुछ इकट्ठा किया होगा ना जी, पत्थर इकट्ठे किए होंगे ना जी। इतने लोगों को पत्थर लगे हैं तो किसी न किसी ने तो प्री प्लान किया है कि कहाँ से यात्रा आएगी, कहाँ से यात्रा जाएगी, अगर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाई जाएगी तो कहाँ से आएगी। गुड़गांव से हमारी पुलिस गई उनकी सहायता करने के लिए और बॉर्डर के ऊपर ही उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, हमारे 2 होमगार्ड के जवान मारे गए। तो कोई तो कर रहा ना जी इसको, ऐसे तो नहीं माना जा सकता ना जी कि भाई ये एकदम हो गया या कुछ हो गया। और ऐसे कोई उत्तेजना पूर्वक कोई कहीं किसी साइड से बात की गई हो, उसका भी कोई साक्ष्य सामने नहीं आ रहा। और आप ये भी तो मानेंगे कि अगर कोई ये सब कुछ कर रहा है और ये षड्यंत्र भुन भुन रहा था जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर सरकार प्रशासन को भी इसकी भनक नहीं लगी, पुलिस और इंटेलिजेंस को भी इसके बारे बिल्कुल में पता नहीं बिल्कुल लगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो जांच हो रही है उसका ये भी एक बिंदु है कि किस स्तर पर वो अगर दी गई तो किस लेवल पे दी गई जानकारी, अगर नहीं दी गई तो कहाँ नहीं दी गई, तो हम उस लेवल पर भी कर रहे हैं। लेकिन पहले जो हमारा प्राइमरी काम है, मैं समझता हूँ हमारी सरकार का, हम उसको कर रहे हैं। कल मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी देर रात। वो वेद प्रकाश जी हैं, वहीं नूह के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि तो पीढ़ियों से वो वहीं रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि प्रशासन ने अगर मदद नहीं की तो फिर यहाँ से वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। ये उनका कहना है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, प्रशासन ने हाथ पूरी हटा दिए। तरह वो से कहते हैं हम हमारा कोई पॉलिटिकल पूरी एफिलिएशन नहीं है। तरह से
नहीं नहीं, हम सबको पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके लिए अब हम सारा सोशल मीडिया को सारे को हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या पोस्टें डाली जा रही थी, क्या क्या उसके ऊपर वार्निंग दी जा रही थी। हमारे पास लोगों ने कई चीज़ें मुहैया भी करवाई हैं, वो भी हम सब इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रहे हैं। तो हाँ, हर एक एक चीज़ की गहराई तक जाएंगे। उनका कहना था कि उनका बेटा 3 साढ़े 3 घंटे से एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस थाने में खड़ा था और पुलिस पूछ रही थी कि आप शिनाख्त कराओ कि कौन कौन आए थे आपकी दुकान को तोड़ने। तो ये कैसे कोई करेगा? दंगाइयों से आप अपनी जान बचाएंगे या फिर उनकी शिनाख्त करने में लगेंगे? लेकिन उन्होंने नहीं कहा नहीं, कि सभी लोकल लड़के थे, वो 15 20 साल अगर के कोई आसपास के लड़के थे। और ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर केस है तो आई लुक इनटू आल्सो। पर लेकिन हम जनरली सारों की दर्ज कर रहे हैं जो जो जहाँ पर हो रही है। और हमारी जैसे मैंने बताया कि सेक्टर बना के हम कार्रवाई कर रहे हैं। हर थाना स्तर पर हमने एक आईपीएस अफसर को बैठाया है ताकि लोगों को कोई कठिनाई ना हो। अनिल जी, आई जस्ट ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू कि आज भी और कल देर रात भी गुरुग्राम में और उसके आसपास भी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, ये आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरी जानकारी में है और उसी वक्त मैंने सीपी गुड़गांव से बात की थी और उन्होंने जाके स्थिति को नियंत्रण में कर दिया। पीस कमिटीज बनाई गई हैं दोनों पक्षों के, कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की नहीं, जा रही है, नेचुरली क्या उससे कोई पहले दिन से हमारे अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर पीस कमेटी के माध्यम से सभी में शांति बहाल रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार वो काम जारी है, साइमल्टेनियसली चलता है वो काम, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है, खट्टर जी पर निशाना साध रहा है, ये कहकर कि आपकी अगुवाई में ये हो गया है? नहीं, देखिए, ये कोई समय नहीं है अभी राजनीति करने का। और अभी तो सबको मिलकर और विपक्ष को भी मिलकर अपनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए कि सब जगह पर शांति बहाल हो। राजनीति करने का जब समय आएगा तब जो भी प्रश्न वो कहेंगे हम जवाब देंगे उनका। हमारे ऊपर दायित्व है जवाब देने का, हम देंगे सबका जवाब। कुछ अरेस्ट हुए हैं अनिल जी, और क्या कोई सूत्रधार के करीब के पास पहुंचने की कोई कवायद हुई है? अभी तक आपने डिटेंशंस की बात कही है, लेकिन हार्ड नहीं, अरेस्ट कर रहे कुछ हैं, हुए हैं? और क्या रखने का कर होगा? कर रहे हैं अभी। इट इज़ नॉट प्रॉपर टू रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन। वी आर रीचिंग, हम काम कर रहे हैं उस दिशा में। वन लास्ट क्वेश्चन सर, वो पुलिस थाने को बस के साथ उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश की गई, अंदर जाकर कुछ गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की जी गई। जी जी, इज देयर अ साइबर उसका क्राइम जो एक्टिविटी? साइबर थाना, हाँ जी, जो साइबर थाना पर हमला हुआ है उसके भी वो कौन लोग थे, क्या उनका मकसद था, पीछे हमने साइबर क्राइम के लिए वहाँ पर काफ़ी जांच भी की थी कि वो क्या वो वही लोग थे। इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। और आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की तरफ से कहीं कोई नहीं, नेग्लिजेंस हुआ है तो आप बिल्कुल उस पर भी लोगों को कार्रवाई करेंगे? निश्चिंत रहना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए और स्थिति को फर्दर खराब नहीं होने देना चाहिए। और मैं मानता हूं कि सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांति को बनाए रखना चाहिए। अनिल विज जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। धन्यवाद सर।